हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज चुका है। और आज मैं ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गई, जिसकी वजह से सारे काम मेरे लेट हो रहे हैं। तो आज 6 बजे मैं उठी थी। उठ के तुरंत मैंने फटाफट किचन में झाड़ू लगाई। मैंने पूरे में झाड़ू नहीं लगाई। अक्सर ऐसा होता है जब मैं लेट हो जाती हूँ ना उठने में, तो मैं पूरे में झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, तो मैं हाफ में झाड़ू लगाती हूँ। मतलब किचन में मुझे खाना बनाना है तो किचन और थोड़ा सा बरामदे में झाड़ू लगा देती हूँ बस। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के बाद बच्चों का फिर मैं वापस से लगाती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ था मेरे साथ कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सुबह से ही बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई और जिसकी वजह से मैं अच्छे से सब में झाड़ू भी नहीं लगा पाई। तो मैंने आधी झाड़ू लगाई, मतलब किचन में और थोड़ा सा बरामदे में। उसके बाद में किचन नाश्ता बनाने लग गई किचन में। तो बस नाश्ते में मैं बना रही थी यहाँ पर बच्चों के लिए पोहा। साथ में मैं रात की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी मिर्च आलू की, उसको मैंने गरम करके रख दिया है, तो वो मैं नाश्ते में खाऊंगी बाद में। और बस पोहा बना ले रही हूँ। एक साइड में मैंने चाय बनने रख दी है बच्चों के लिए। तो वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं कि 6:50 पे उनको निकलना होता है, तो फटाफट मुझे उनको नाश्ता देना होता है। फिर चोटी वगैरह भी करना होता है, उनकी बॉटल भी भर के रखना है, सारी चीज़ें देखना होता है, छोटी छोटी चीज़ें। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह का जो काम होता है ना, इतना हड़बड़ी वाला होता है मेरा कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और प्लस मैं वीडियो भी कंटिन्यू बना नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ। क्योंकि वीडियो बनाने में कभी जब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो वीडियो के चक्कर में और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। बट आप लोग के साथ मुझे शेयर करना होता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप कंटिन्यू बनाऊँ। यहाँ पे मैंने पोहा बनाया बच्चों के लिए, तो अभी पोहा बन गया। इनका टिफ़िन भी लगा दे रही हूँ बच्चों का, ये भी रेडी हो गए हैं। और बस इनको चाय वगैरह दे दी, चाय पी रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे टिफ़िन भी ले आई हूँ दोनों का, क्योंकि ये भी बस निकलने वाले हैं। अभी 6:45 बज रहा है मतलब। तो अब ये लोग निकल जाएंगे, क्योंकि फिर इनकी फ्रेंड भी आई हुई है, तो वो मतलब आने वाली है, 5 मिनट में आ जाएगी। कॉल आई तो वो भी जाएगी साथ में, तो तीनों लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे जब तक ये लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं तब तक मैं ब्रश वगैरह कर ले रही हूँ। ब्रश करके, क्योंकि मुझको ना थोड़ा सा सुबह को ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा चाय मिल जाए मुझे, तो बस मैं चाय के लिए, क्योंकि आज मैं नहाने वाली नहीं हूँ। और क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरे, तो कुछ काम मेरा उठने की भी आज हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही, बिल्कुल ठंड सी लग रही है और मुझे फ़ीवर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ़ीवर सा हो रहा है। तो यहाँ बच्चे तो जा रहे हैं, इनका टाइम हो गया है निकलने का। और हम जो है थोड़ा मुँह हाथ धुले आए हैं, हम भी थोड़ी सी चाय पियेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर भी दर्द कर रहा है। तो तीनों बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए, और बस मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़ी सी चाय लेके आ गई। बाबू का भी लंच मैंने पैक कर दिया है। चाय पीने के बाद फिर मैं बाबू को उठाऊंगी। तो बाबू को उठाने के लिए मैं आ गई हूँ। उसको मैंने सुबह नहीं उठाया था, तो अभी उठाने आई हूँ। और इस टाइम पे ना पता नहीं क्या, बाबू भी जल्दी नहीं उठना चाहता है। उसको बहुत प्यार से उठाना पड़ता है, जल्दी नहीं उठता। पहले क्या था, उसको एक आवाज़ में, जब शुरू में न्यू एडमिशन हुआ था ना स्कूल में, तो उसको एक आवाज़ देते थे, बाबू उठो स्कूल जाना है, चलो, फटाक से उठ जाता था। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया कि उठता ही नहीं है जल्दी। तो उसके पास पहले लेट हो 5 मिनट, तो वो चिपक के लेटेगा कि मॉम चिपका लो, चिपक के लेटना है मुझे। उसके बाद जाके कहीं फिर उठेगा। उसको प्यार से उठाओ, अगर चिल्ला के उठाओ तो और जल्दी नहीं उठता है। तो बड़ा प्यार से उठाना पड़ता है मुझे, लल्ला उठ जा बच्चे उठ जा, भैया जी आते होंगे, रिक्शा चला जाएगा वरना, तो जाके फिर उठेगा। उठ के भी धीरे धीरे इधर उधर बैठता है। बच्चों को सच में बच्चों के साथ हैंडल करना, जहाँ बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके साथ हैंडल करना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाउसवाइफ की लाइफ इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं होती है बच्चों को लेकर, लेकिन फिर भी सबको लगता है ना कि हाउसवाइफ तो घर में रहते हैं, आसानी से सब काम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी हाउसवाइफ हैं जानती हैं बच्चों के साथ कितना उनको मैनेज करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है काम। छोटे बच्चे नहीं मानते। अभी बाबू को मैंने उठाया, उठ के यहाँ पे सोफे पे लेट गया था। फिर मैंने यहाँ पे ब्रश दिया, मैंने कहा चलो ब्रश कर लो। तो ब्रश भी मतलब यहाँ पे ब्रश नहीं, मतलब उठ के नहीं जा रहा है, वहीं पे ब्रश कर रहा था। तो मैंने कहा बाहर करके आओ। फिर ब्रश करके आया, उसको फिर नहलाया। नहलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे उसको कपड़े वगैरह पहना रही हूँ, ड्रेस पहना रही हूँ। उसको भी रेडी कर दूँगी, क्योंकि उसके भैया जी हैं जो, वो 8 बजने में 10 मिनट कम होते हैं, तब उसके भैया जी आ जाते हैं।
अभी उसका भी स्कूल थोड़ा जल्दी का हो गया है ना, तो जल्दी आ जाते हैं। मतलब उसका सबसे पहले वो जाता था 8:30 बजे, तो उसका 3rd राउंड में जाता था, लेकिन अभी वो 2nd राउंड में जाता है। 1st राउंड में तो और जल्दी जाएगा 7:30 बजे, लेकिन अभी मैंने इसलिए 1st राउंड में नहीं किया क्योंकि फिर उसको ना थोड़ा नहीं उठता है ना जल्दी, इसलिए 2nd राउंड में ही ठीक है। और बस बाबू को यहाँ रेडी कर दिया। यहाँ पे मैं फटाफट अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि फिर इससे पहले बाबू निकल जाए, मतलब उसके भैया जी आ जाएं, उससे पहले मैं सफाई से झाड़ू पूरे में लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन के यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। पूरे में सामान फैला पड़ा है और आज मुझे बहुत सारे काम है सच्ची में। बहुत सारा घी मलाई निकाल के रखी है मैंने, बहुत सारा मलाई भी इकट्ठी हो गई है, तो निकल निकल के टिफ़िन से गिर रही है, तो मुझे घी भी निकालना है, मतलब उसमें से मक्खन। और इससे पहले भी मैंने मक्खन निकाल के रखा है, तो मैंने कहा इकट्ठा ये भी रख दिया मैंने फ्रिज में, तो मैंने कहा इकट्ठा और हो जाएगा तब मैं निकालूँगी। तो बस यहाँ पे किचन साफ़ कर ले रही हूँ पहले फटाफट, और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं बर्तन वगैरह हैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। गैस को पता है, गैस पे दूध चाय हुई गिर जाता है ना, तो मुझे अच्छे से इसको साबुन डाल के, मतलब जो विम बार होता है लिक्विड वाला, वो डाल के अच्छे से इसको रगड़ती हूँ। चाय गिर गई थी, जम गई थी, तो उसको मैंने अच्छे से छुरी से रगड़ के फिर मैंने उसको साफ़ किया है। और फिर पता है कभी कभी ऐसा बॉडी हो जाती है ना कि जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो कुछ करने का मन नहीं होता है, लेकिन घर को भी गंदा देखते हैं ना अगर हम, तो बिल्कुल मन नहीं मांगता है कि गंदा घर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो करना ही पड़ता है। तो आज कुछ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मेरा मन तो नहीं कर रहा था करने का, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ पैर चल रहे थे कि हाँ मैं इतना तो कर ही पाऊँगी। तो जितना हाथ पैर चल रहे उतना मैंने काम किया, क्योंकि करना था। अगर मैं नहीं करती तो काम पड़ा रहता, तो वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे अलावा और कोई करने वाला नहीं था। तो मुझे तो करना ही है, चाहे अभी करूँ चाहे देर से करूँ। तो बस काम तो होता नहीं है कि घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और काम तो काफ़ी ज़्यादा फैल ही जाता है। बर्तन भी मेरे कई बार हो जाते हैं। और इस टाइम पे ना मैं थोड़ा क्लास वगैरह ले रही हूँ बच्चों की, ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, मतलब ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ मैं केक की, तो थोड़ा उसमें भी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं फ्रिज भी ना काफ़ी टाइम से गंदा हो रहा है। बच्चे जब केक बनाते हैं तो फ्रिज में रखते हैं तो जगह ही नहीं होती, बहुत सारा सामान रख गया है। और फिर वैसे भी केक का कोई ऑर्डर आता है तो मुझे केक फ्रिज खाली चाहिए होता है। तो आज मैंने पूरा सामान फ्रिज का निकाल दिया और अच्छे से फ्रिज को खाली कर दिया है, मतलब पूरा साफ़ कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा रिव्यू भी देने वाली हूँ अपने फ्रिज का, क्योंकि जो होम मेकर है ना उनके लिए, मतलब होम बेकर के लिए बहुत ज़रूरी है, होम बेकर के लिए कि मतलब कौन सा फ्रिज, क्योंकि कई बार मुझे उस टाइम फ्रिज को लेके कमेंट आया था। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताती भी हूँ कि मेरा फ्रिज जो है कितना टेम्परेचर, मतलब कितना, मतलब अच्छा है टेम्परेचर के, मतलब कह रही हूँ बहुत ही अच्छा है। जैसे इसके फंक्शन जो हैं, अगर जो होम बेकर है ना उसके लिए तो ये फ्रिज ही ठीक रहेगा, बेस्ट होगा। बाकी इससे बड़े बड़े भी आते हैं, फ़िलहाल मेरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए ठीक ठाक है इतना। मेरा केक का ऑर्डर आते हैं तो मैं इसमें केक रखती हूँ। अभी मैं यहाँ पे देखो आपको कुछ समझा रही हूँ। ऊपर का जो फ्रीज़र का है वो अलग है। फ्रीज़र में मेरा क्रीम रहता है सारा, 2 पेटी मैं क्रीम फ्रीज़र में आराम से रख सकती हूँ। और बाकी देखिए इसमें बर्फ़ नहीं था तो मैंने बर्फ़ रख दिया है। और इसमें देखिए सारे मैं ना मसाले रखती हूँ, ऊपर मसाले रखती हूँ ढक्कन में। यहाँ पे मेरी क्रीम रहती है, बाकी चीज़ें रहती हैं, बर्फ़ रहता है। और कोई चीज़ ख़राब होने वाली होती है तो वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, नहीं ख़राब होती। जैसे चने हैं वो फ्रिज में रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो ख़राब नहीं होते हैं। आप लोग ऐसा करते हो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा फ्रिज साफ़ हो गया है। और बस अब मैं आपको इसका कुछ फंक्शन बताती हूँ कि इसके जो फंक्शन है, जो नीचे का एरिया है वो तो है ही फ्रिज, और जो ऊपर का है उसको, जैसे ऊपर का फ्रीज़र है, ठीक है। अभी हमें केक का ऑर्डर ज़्यादा है अगर, तो हमें फ्रीज़र की भी ज़रूरत पड़ रही तो हम अपने फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाई चांस अगर हमारा जो फ्रीज़र है, ठीक है, तो वो फ्रीज़र की हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तो हमें फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस फ्रीज़र को हम ऑफ़ भी कर सकते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है बिल्कुल ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़ कर देंगे तो ऊपर का चालू नहीं रहेगा, नीचे नीचे का फ्रीज़र चालू रहेगा। इतना अच्छा फंक्शन है ना इसमें कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ इतना फंक्शन है कि अगर मुझे ऊपर का भी फ्रिज बनाना है ना तो उसको भी फ्रिज बना सकती हूँ। बाकी
यूज़ में नहीं लेना है तो उसको ऑफ़ भी कर सकती हूँ। ये चीज़ सबसे बढ़िया है, वरना पूरा ही फ्रिज ऑफ़ करना पड़ेगा तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती। जैसे हमें केवल फ्रिज की ज़रूरत है तो हम फ्रीज़र को ऑफ़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसका टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना हमें लो पे चलाना है फ्रिज को, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो जो होम बेकर हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। बाकी यहाँ पे देखिए जो जो मलाई थी वो इकट्ठी करके रखी थी, उसका मैंने सोचा चलिए इसमें मैं घी मक्खन निकाल ले रही हूँ। और आज ना मक्खन बहुत जल्दी निकल गया, मतलब 5 मिनट नहीं लगे और मक्खन जो था इसमें से निकल के आ गया। पता नहीं इतना जल्दी आज निकल गया, मैं भी यही सोच रही आज तो बड़ी जल्दी निकल गया। पता हुआ क्या, मक्खन जब मैंने मलाई ना मैंने फ्रिज साफ़ किया तो मलाई को मैंने फ्रिज में से निकाल के रख दी। फ्रीजर में नहीं रखती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रिज में से मैंने निकाल के रख दी थी, कम से कम 1 घंटे बाहर रखी रही थी। और उसके बाद मैंने इसमें ना ठंडा ठंडा पानी डाला और फिर तुरंत मैंने बीटर से बीट कर दी और बहुत अच्छे से घी जो है मक्खन निकल आया। तो इसको दबा दबा के मैंने निकाल लिया। इतना पहले का मक्खन था भगोने वाला। और ये जो ताज़ा है ना, इसमें से मैं थोड़ा सा बटर बनाने के लिए मक्खन निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबू को ना बटर खाना है। बोला मॉम मुझे बटर और ब्रेड खाना है, तो बस उसके लिए मैं बटर बनाऊँगी और बाकी ये सारा मक्खन जो है घी निकालने के लिए रख दे रही हूँ। और आज ना कढ़ाई जो है सारा मैंने मक्खन इकट्ठा रख दिया ना इसमें, और तो इस वजह से थोड़ा कढ़ाई भी फुल हो गई है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बीटर का स्टैंड है उसको भी मैं हैंड टू हैंड धुल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर क्रीम वगैरह बीट करना पड़ता है केक के लिए। और यहाँ पे तब तक आ गया था दूध, तो दूध को भी फटाफट छान के बॉयल होने रख दे रहे हैं, क्योंकि फिर काम फटाफट ही निपटाने। मुझे नाश्ता अभी तक मैंने नहीं किया है, तो नाश्ता भी मुझे करना है। बहुत तेज़ से पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले ये सारे काम निपटा लें, उसके बाद करेंगे। अब यहाँ देखिए कढ़ाई बिल्कुल फुल हो चुकी है, मतलब निकलने तक लगा, इसमें से झाग ऊपर तक आने लगे। तो मुझे बहुत मीडियम आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे मैं इसको मतलब बना रही हूँ मक्खन को। तब तक मैं किचन में से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली हूँ, जब तक कि ये मक्खन निकलना आए घी। तब तक मैंने सोचा चलिए धनिया हरी मिर्च साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं किचन से निकल गई ना तो सारा उफल के गिर जाएगा। पिछली बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ, सारा घी निकल गया, कम से कम 250 ग्राम घी वेस्ट हो गया। अभी देखिए घी हमारा जो है निकल चुका है, मतलब बन चुका है। बहुत अच्छे से घी बना है, आज का जला भी नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं किचन में कंटिन्यू खड़ी रही और बहुत सारा घी निकला हुआ है, मैं दिखाऊंगी अभी। तो तब तक मैंने यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, आलू और बड़ी की सब्जी, बड़ी जो कुम्हेड़े की बड़ी होती है ना, उसकी सब्जी बना रही हूँ। तो बस वही मैंने सोचा चलिए फटाफट सब्जी भी बना देते हैं। आटा लगा के रख दे रहे हैं, रोटियां भी सेक दे रहे हैं, क्योंकि फिर बच्चे जो हैं दोपहर में, क्योंकि दोपहर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला इसलिए। तो यहाँ पे आटा हो गया था ख़त्म, सारा आटा मैंने निकाल लिया जो भी तली पे था। तो मैंने कहा लाओ आटा, 2 पैकेट मैंने आटे के मंगवाए थे 10-10 किलो के, तो ये दोनों पैकेट जो है मैं इसमें कर दे रही हूँ। और ये जो ड्रम है हमारा आटे वाला, वो 25 किलो का है शायद, हाँ 25 किलो का है। तो अभी 20 किलो आटा जो है इसमें आराम से आ गया। 5 किलो आटा और आ जाएगा जहाँ तक दबा के, तो आराम से आ जाएगा 5 किलो आटा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया, मैंने दोनों ही पैकेट इकट्ठे मैंने डाल दिए। मैंने कहा बाहर रखे जरा मैं चूहा काट दे, तो मैंने इकट्ठे मंगाया था ना आटा, और तब बस यहाँ पे मैंने रख दिया है। उसके बाद आटा लगा ले रही हूँ फटाफट। आटा लगाने के बाद फिर रोटियाँ भी मुझे सेकना है। और यहाँ पे देखिए घी भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैं घी कर ले रही हूँ डोलची में। डोलची को मैंने पहले अच्छे से धुल के पोंछ के सुखा के रखा था। ये देखिए ये जो घी है इतना निकला है, पूरा डोलची भर गई है। ये व्रत के लिए यूज़ करूँगी, और इतना बचा हुआ है वो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो मैं प्लास्टिक वाले ढक्कन, मतलब इसमें डिब्बे में कर दूँगी डेली यूज़ के लिए, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे रोटियों से, बच्चों को रोटियों में घी लगा हुआ अच्छा लगता है। तो रोटियों के लिए बोल रही थी मॉम की घी नहीं है, तो मैंने बोला घी ख़त्म हो गया है, तो आज ही इसलिए मैंने घी भी हाथों मैंने निकाल दिया। मैंने कहा निकाल ही दे रही हूँ। यहाँ मैंने अपने लिए 2 पराठे बना रही हूँ नाश्ते के लिए। ये देखिए चाय, सुबह की चाय बनी रखी, जब बच्चों को बनाई थी ना तभी मेरी सुबह से रखी है 6 बजे से चाय। और ये समझ लो अब पीने का मौका मिलेगा मुझे, सुबह से मैं चाय नहीं पी पाई, तो मैंने कहा अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए घी भी निकाल दिया मैंने, जो बचा हुआ घी था वो मैंने डिब्बे में कर दिया पोंछ के। इसमें मैं कतली वगैरह कुछ बना दूँगी बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया बनती है कतली, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी है। अब मैं यहाँ अपने लिए नाश्ता ले आई हूँ, और मैंने सब्ज़ी भी जो है बड़ी आलू की वो बना दी है। देखिए बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी है, टेस्टी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बड़ी आलू की सब्ज़ी। किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है, ये बड़ी नहीं पसंद है बच्चों को।
यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा सच में थक गई थी ना कि खाना नाश्ता भूख तो लग रही थी लेकिन करने का मन नहीं हो रहा था। और बस बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, फिर उनका भी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा केक का। तो आज मैं स्पॉन्ज बनाना सिखाने वाली हूँ उनको, साथ में थोड़ा डेकोरेशन सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्रीम से डेकोरेशन करना सिखा रही हूँ। तो बस आज का हमारा ब्लॉग इतना ही है। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।